अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सेलियन फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म साइकिल। फर्स्ट ईयर के अंदर लाइफ साइकिल पढ़ी थी जिम्नोस्पर्म की, जिसमें पाइनस था, उसकी पाइनस लॉन्गिफोलिया की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब की थी। तो उस लाइफ साइकिल के कुछ ख़ास फीचर्स जो है ना वो यहाँ पर कोई 6-7 के करीब जो हैं वो दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के अंदर समझ नहीं आता। बाकी वैसे इसमें से क्वेश्चन जो है अगर वो आता भी है तो 2-3 पॉइंट्स जो है वो आपसे लिखने को बोलते हैं, तो एज इट इज़ जो है वो बिना समझे भी लिखा जा सकता है। बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर जो साइकिल है वो रिप्रोडक्शन जो है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वो है रिप्रोडक्शन, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। तो वहाँ पर भी ये पॉइंट्स जो हैं थोड़े से काम आ जाएंगे ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जिम्नोस्पर्म्स हैं कौन। हमारे पास प्लांट्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स और एक को हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होती, यानी जाइलम नहीं होता और फ्लोएम नहीं होता। ट्रैकियोफाइट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो ट्रैकियोफाइट्स की और ब्रायोफाइट्स की फर्दर टाइप्स होती हैं और ट्रैकियोफाइट्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। तो ट्रैकियोफाइट्स की जो 5 क्लासेस होती हैं उसके अंदर सब डिविजन होती हैं। उसके अंदर जो आखिरी वाली डिवीजन है, सब डिवीजन, जिसे हम कहते हैं स्पर्मॉप्सिडा। स्पर्मॉप्सिडा वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड पाया जाता है। तो स्पर्मॉप्सिडा की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स उसमें से पहले आते हैं और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं। इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस होता है, जिम्नोस्पर्म्स दोनों के अंदर सीड मौजूद होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स का जो सीड होता है वो नेकेड होता है, यानी वो किसी चीज़ के अंदर नहीं होता, वो साफ सामने नज़र आ रहा होता है। जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। आप जो एप्पल खाते हैं, एप्पल के अंदर से सीड निकलता है, तो इसका मतलब ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, जो भी फ्रूट आप खाते हैं जिसके अंदर सीड पाया जाता है वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। एक और डिफरेंस ये होता है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स नहीं पाए जाते, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक और डिफरेंस ये होता है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, उसे हम कोन का नाम देते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो वही फ्लावर होता है। और भी डिफरेंसेस हैं बट फिलहाल इतना काफ़ी है ना। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म जो भी हो, अगर हम ओवरऑल बात करें तो दोनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं स्पर्मॉप्सिडा से, और स्पर्मॉप्सिडा बिलोंग करता है किससे? ट्रैकियोफाइट से। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर एक डिफरेंस तो मैंने बताया कि वैस्कुलर बंडल का होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा कि हर प्लांट जो है उसकी 2 डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ होती है। मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, पूरा नहीं पढ़ाया बट इनिशियल जो पढ़ाया उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि हर प्लांट जो है उसकी 2 जनरेशन्स होती हैं, यानी समझ लें 2 तरह की उसकी बॉडीज़ होती हैं। एक को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट का और एक को हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट का। स्पोरोफाइट वो है कि जिसका काम होता है स्पोर्स बनाना, ठीक है, और जो गैमेटोफाइट है उसका काम होता है गैमेट बनाना। स्पोरोफाइट से बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स जो है ना वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर उससे एक नई प्लांट की बॉडी बनती है। ये बॉडी है, गैमेटोफाइट भी बॉडी है और स्पोरोफाइट भी बॉडी है। ठीक है, तो स्पोर जो है ना वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर गैमेटोफाइट बन जाता है। तो खाली एक स्पोर जो है ना उससे पूरा का पूरा नया प्लांट बन रहा है, तो ये वाली रिप्रोडक्शन कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गैमेटोफाइट है वो बनाता है गैमेट्स। अब ये 2 तरह के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट हो गया, ठीक है, और एक फीमेल गैमेट हो गया। जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बड़ा होकर बनाता है एक नई प्लांट की बॉडी। ठीक है, तो अब ये जो बॉडी बन रही है इसके लिए 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, 2 तरह के गैमेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये वाली रिप्रोडक्शन कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी तरीके से प्लांट जो है उसकी एक बॉडी से दूसरी बॉडी बनती है, दूसरी बॉडी से पहली बॉडी बनती है। ये फिनोमेना कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और प्लांट के अंदर दोनों जितने भी प्लांट्स होते हैं, सब प्लांट्स के अंदर ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है ये कहलाती है हेटेरोमॉर्फिक। यानी हेटेरोमॉर्फिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप स्पोरोफाइट की शक्ल देखेंगे और गैमेटोफाइट की शक्ल देखेंगे तो ये दोनों डिफरेंट होती हैं। जबकि जो अल्वा है, जो एलजी की एक वैरायटी है, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो जनरेशन होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, वो आइसोमॉर्फिक कहलाती है। उसके अंदर दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। खैर, अच्छा, अब प्लांट्स में हर प्लांट की ना 2 बॉडीज़ होती है, यानी एक उसका स्पोरोफाइट होता है, उसका काम होता है स्पोर बनाना। स्पोर से जो नया प्लांट बनता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है, वो इससे डिफरेंट होता है। ठीक है, अब
इन दोनों जनरेशन्स में से हम कहते हैं कि कोई एक जो है ना वो डोमिनेंट है, यानी वो ज़्यादातर वक्त हमें नज़र आती है और वो बड़ी होती है, यानी उसका साइज़ बड़ा होता है, और दूसरी जनरेशन जो होती है वो रिड्यूस होती है, वो थोड़े से वक्त के लिए बनती है, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, यानी जो इनिशियल प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं होते, इनके अंदर भी दोनों जनरेशन होंगी, स्पोरोफाइट भी होगा और गैमेटोफाइट भी होगा। इनके अंदर जो डोमिनेंट वाला होता है वो ये होता है, यानी ये मेन बॉडी होती है और ये थोड़े से वक्त के लिए बनती है, या ये स्मॉल बॉडी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस। जबकि जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर भी ये दोनों बॉडीज़ हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है, लेकिन इनके अंदर जो डोमिनेंट वाला होता है वो इनका स्पोरोफाइट होता है और जो रिड्यूस वाला होता है वो इनका गैमेटोफाइट होता है। तो ये डिफरेंस भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। मेन बॉडी, मेन प्लांट का मतलब है जो डोमिनेंट वाला है वो कौन है, वो स्पोरोफाइट है। और जो स्पोरोफाइट होता है ना वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि इसके पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मैं एक स्लाइड पर ही बना लूँ, बार बार मिटेगा वरना। हाँ भाई, तो ये हमारे पास एक स्लाइड आ गई। तो हमने लास्ट बनाया था स्पोरोफाइट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, उससे बने स्पोर्स, स्पोर्स से बना क्या, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट ने बनाए दो तरह के गैमेट्स, और गैमेट्स जब फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना और आगे जाके स्पोरोफाइट बन गया। खैर, अच्छा, अब स्पोरोफाइट जो है ना ये वो बॉडी है जो कि डिप्लॉइड है, यानी इसके पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जबकि जो स्पोर्स होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड फॉर्मेशन होती है, वो होता है मियोसिस, ठीक है। तो जब भी प्लांट्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं ना तो वो कौन से प्रोसेस से, कौन सी सेल डिवीजन से बनते हैं, वो मियोसिस से बनते हैं, जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। अब ये जो स्पोर है जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। एक सेल है स्पोर, स्पोर्स के एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और पूरी एक नई बॉडी बनेगी जिसे आप गैमेटोफाइट कहते हैं। इसका हर सेल भी जो है वो हैप्लॉइड होता है। तो ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, यहाँ पे माइटोसिस हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स भी क्या होंगे, ये गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे। इनके अंदर भी आधा नंबर है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पर भी माइटोसिस है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो गैमेट्स बनते वक्त माइटोसिस होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनते वक्त मियोसिस होता है। तो ये एक डिफरेंस भी यहाँ पर याद रखना है। खैर, तो स्पोरोफाइट को अगर आप देखें तो स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड, जबकि जो गैमेटोफाइट है वो इनका है हैप्लॉइड, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो मेन प्लांट इनका है वो डिप्लॉइड है और वो स्पोरोफाइट है। दूसरी बात, देयर इज हेटेरोस्पोरी। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और एंजियोस्पर्म्स के अंदर, दोनों के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो सारे के सारे स्पोर्स एक तरह के नहीं होते। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि स्पोरोफाइट से बन रहे हैं स्पोर्स, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये स्पोर भी दो तरह के बनते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे थे किंगडम प्लांटिंग के अंदर, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सारे स्पोर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर स्पोर्स की 2 वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। एक स्पोर्स वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जो छोटे वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। और एक वो होते हैं जो बड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेगास्पोर, ठीक है। स्पोर के आगे लिख रहा हूँ मैं मेगास्पोर। तो ये इनके अंदर जो है हेटेरोस्पोरी होती है, 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, स्पोर से आगे जाकर क्या बनना होता है, स्पोर से आगे जाकर गैमेटोफाइट बनना होता है, जो कि दूसरी प्लांट की बॉडी होती है। अब जो माइक्रोस्पोर होता है उससे आगे जाकर जो गैमेटोफाइट बनता है वो कहलाता है मेल गैमेटोफाइट, और जो मेगास्पोर होता है उससे आगे जाकर जो गैमेटोफाइट बनता है वो कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब भी 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं 2 तरह के गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं। अच्छा, अब मेल गैमेटोफाइट जो होगा उस पर कौन सा गैमेट बनेगा, उस पर मेल गैमेट बनेगा, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उस पर कौन सा गैमेट बनेगा, उस पर फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कहानी चलती है। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स तो समझ आ गए। उसके बाद क्या है, यहाँ से देखें माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कौन सा स्पोर है, जो कि हमारे पास छोटा वाला स्पोर है जिससे आगे जाकर क्या बनेगा, मेल गैमेट। तो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है किसके अंदर, मेल गैमेट के अंदर, जो कि मिनिएचर होता है, छोटा सा होता है। अच्छा, इसका जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है। माइक्रोस्पोर के बारे में मैंने बताया था, ये माइक्रोस्पोर है, इससे आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी थोड़ी सी हालत इन्होंने बताई है कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे नाम दिया जाता है स्टॉक न्यूक्लियस का, एक न्यूक्लियस होता है जिसे नाम दिया जाता है ट्यूब न्यूक्लियस का, 2 इसके अंदर होते हैं मेल गैमेट्स और 2 इसके अंदर होते हैं प्रोथीलियल सेल। तो टोटल हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ये कहलाता है पॉलन ग्रेन।
जो मेल गैमेटोफाइट है ये कहलाता है पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये इसके अंदर दो विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक इसके अंदर ये प्रोथीलियल और ये दूसरा प्रोथीलियल सेल होता है, ठीक है। एक इसके अंदर स्टॉक सेल होता है, ये हो गया, ठीक है। एक इसके अंदर दो इसके अंदर गैमेट्स होते हैं, एक ये गैमेट हो गया मेल गैमेट और एक ये गैमेट हो गया दूसरा भी मेल गैमेट, दो स्पर्म्स बनते हैं और ये आखिरी इसके अंदर समझ लें ट्यूब न्यूक्लियस है। तो इसकी जो कंडीशन होती है ना वो ये होती है कि ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं जिन्हें प्रोथीलियल सेल का नाम दिया जाता है, इनकी हो जाती है डेथ, ठीक है। सेल मर जाता है, खाली न्यूक्लियस रह जाता है। और बाकी जो है हमारे पास ये चार जो है ना, ये हमारे पास सेल भी हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो चार टोटल सेल्स हैं, ये एक सेल, ये दो, तीन और ये चार सेल हैं, ठीक है। जबकि ऊपर वाले जो दो हैं ये सेल नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियस बचे हैं। तो न्यूक्लियस तो इन चारों में भी है और न्यूक्लियस ऊपर वाले दो भी हैं, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हैं? 6 न्यूक्लियस। तो ये वाली जो कंडीशन है कि जिसके अंदर चार सेल हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मिकी माउस जैसा, कि जिसके अंदर चार सेल हैं और 6 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को देखें तो 6 हैं और सेल को काउंट करेंगे तो 4 हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है इनका मेल गैमेटोफाइट। ये पाइनस का मेल गैमेटोफाइट होता है या जिम्नोस्पर्म्स का मेल गैमेटोफाइट होता है। तो ये कंडीशन है कि इसके अंदर एक स्टॉक न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। ये दो प्रोथीलियल सेल्स नहीं है, दो प्रोथीलियल न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है इनका, और दो मेल गैमेट है। तो 4 सेल वाली कंडीशन या 6 न्यूक्लियस वाली कंडीशन, ये इनका मेल गैमेटोफाइट होता है। और ये किससे डेवलप होता है? छोटे वाले स्पोर से, जैसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है जी। मेगास्पोर की अगर हम बात करें या फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें, तो एक हमारे पास है मेगास्पोर। मेगास्पोर कौन सा है? वो बड़ा वाला स्पोर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक तरह का स्पोर माइक्रोस्पोर बनेगा जिससे आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, एक तरह का स्पोर मेगास्पोर बनेगा जिससे आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब थोड़ी सी फीमेल गैमेटोफाइट की जो हालत है वो इन्होंने बताई है कि जिस तरह मेल गैमेटोफाइट को इन्होंने डिस्क्राइब किया है ना कि कैसा होता है, कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट को इन्होंने थोड़ा सा बताया कि जो मेगास्पोर है वो आगे जाकर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना वो किसके अंदर पड़ा रहता है? वो मूव नहीं करता, वो बाहर नहीं जाता, बल्कि वो पड़ा रहता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब ये स्पोरेंजियम क्या है? बेसिकली स्पोरोफाइट जो है ना, जिस तरह हमारा घर है, हमारे घर में वो कौन सा एरिया जहाँ पर खाना बनता है, तो वो किचन है। बिल्कुल इसी तरह स्पोरोफाइट जो है ये पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी है, लेकिन इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा कि जिसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। तो वो जो बर्तन है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं वो कहलाता है स्पोरेंजियम। तो जिसके अंदर ये वाले स्पोर्स बनेंगे वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और जिसके अंदर बड़े वाले स्पोर्स बनेंगे वो कहलाएगा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो जो मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होता है? वो मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होता है। मेगास्पोरेंजियम के लिए ही दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। तो ये मेगास्पोर डेवलप होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और जब ये मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होगा तो डेवलप होने के बाद वहीं रहेगा, वहाँ से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जो गैमेटोफाइट होता है इनका, फीमेल गैमेटोफाइट, वो कंसिस्ट करता है 2 से लेकर 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्किगोनिया। अब ये क्या स्ट्रक्चर होता है तो मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास ओव्यूल है, ओव्यूल जिसे आप मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, ठीक है। ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है हमारे पास वो बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये ओव्यूल है, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना वो कुल मिला के इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये 4 से 5 के करीब, 3 से 5 के करीब स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं आर्किगोनिया, ठीक है। हर आर्किगोनिया के अंदर एक अदद एग मौजूद होता है। हर आर्किगोनिया में एक अदद एग मौजूद होता है जो कि वेट कर रहा होता है इस पॉलन ग्रेन का। ये पॉलन ग्रेन जो है अपने साथ ये वाला स्पर्म लेकर आता है। इसमें से एक स्पर्म, इसमें से एक ओवम के साथ जो है, इस एग के साथ जो है ये फ्यूज़ होगा। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, जो किससे डेवलप हुआ? जो ये वाला जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये बेसिकली ये है जिसके अंदर 3 से 5 इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम आर्किगोनियम का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो दोनों के गैमेटोफाइट बन गए। अब गैमेटोफाइट बनने के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन के अंदर ये होता है कि ये वाला जो गैमेटोफाइट है जिसके अंदर मेल गैमेट है ये मूव करके आता है किसके पास? इसके पास, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, कि जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स मौजूद हैं। ये मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, मैं बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ही टॉपिक रह गए उसके अंदर, बट मैं खैर ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो शायद अच्छी तरह समझ ना आ रही हो,
तो वो डिटेल में अगर समझना है तो वो वाली वीडियो फर्स्ट है कि चैप्टर नंबर 9 की वीडियो देख लें ना। इसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन। जब पॉलिनेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन उसी प्लांट के अंदर होती है जिसके अंदर स्पोर्स बने थे, तो क्योंकि मैंने बताया था फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना ये यहीं पर मौजूद है, इसी के अंदर जो स्पोरेंजियम था, मेगा स्पोरेंजियम था, उसी के अंदर मौजूद है। तो फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम जो है उससे सीड बनेगा। ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो ओव्यूल है उससे आगे जाकर सीड बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ओव्यूल का दूसरा नाम क्या था, ओव्यूल का दूसरा नाम था मेगा स्पोरेंजियम। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाएंगे तो यही मेगा स्पोरेंजियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। अच्छा, इनके जो सीड होते हैं उसमें जो जर्मिनेशन होती है वो एपीजियल जर्मिनेशन होती है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं जर्मिनेशन की वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो एपीजियल जर्मिनेशन वो होती है कि जिसके अंदर जो कॉटिलिडन्स हैं वो सॉइल से ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये जर्मिनेशन होगी तो जर्मिनेशन से नया प्लांट बनेगा जो कि इनका स्पोरोफाइट होगा, क्योंकि गैमेट्स की फ्यूजन से सेक्सुअल प्रोडक्शन हुई थी। फर्टिलाइजेशन में जो दो गैमेट्स थे वो फ्यूज़ हुए थे, तो दो गैमेट्स के फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नया स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ जो लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म्स की वो कंप्लीट होती है। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ना भी समझ आया तो चैप्टर नंबर 9 में जब मैं पढ़ा दूंगा डिटेल में लाइफ साइकिल ऑफ माइनस, तो वो देख लेना, तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरह से होती है वो थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा डिटेल में यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा।